चीज क्या था, उसको स्कूल में एडमिशन के लिए रोका जा रहा था, उसको एडमिशन नहीं दिया जा रहा था, उसके साथ भेदभाव भी किया जा रहा था। और जैसे स्कूल में तो ये कंसेप्ट जो हमारा RTE राइट टू एजुकेशन आप लोगों को पता होगा कब आया था, 2010 में, ठीक है। 9 में इसका शुरुआत हुई थी और 10 में आ गया था। उसमें क्या था हमारा, उससे पहले का भी कंसेप्ट हम बताएंगे। उसमें राइट टू एजुकेशन में था कि हर 6 से 14 पर निर्णय किया था किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं, प्रीमियर नहीं कर सकते हैं और सबको एडमिशन देना है। लेकिन ये अगर किसी संस्था अगर उसको स्कूल में एडमिशन से रोकती है तो वो बच्चा कहाँ जाए कंप्लेंट, वो गार्जियन कहाँ जाए कंप्लेंट करने के लिए, ये उस समय वो सुविधा नहीं प्रोवाइड की गई थी। इसीलिए ये राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। जो 20A आर्टिकल 20A में इसका वर्णन किया गया है कि जो संस्था अगर किसी बच्चे को जाति, धर्म या शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक दिव्यांगता के आधार पर अगर उसको स्कूल में नामांकन नहीं किया जाता है तो उसका लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा। तो राइट टू एजुकेशन किसमें चेंज हो गया, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। अब हमको शिक्षा लेने से बच्चों के लिए कोई नहीं रोक सकता, न हम उसको शिक्षा देने से रोक सकते। ये हमारा फंडामेंटल राइट का था, ठीक है। आप बात करें उससे पहले, हम तो 2010 की बात की है, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा समाज से आप देखिए, अब हमारा शिक्षा नीति का चर्चा करने का हमारा मेन पर्पस है कि शिक्षा नीति से ही आया ये दिव्यांगता का कंसेप्ट, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला शिक्षा नीति कब आया था, बताइए, आया था नेशनल पॉलिसी आया था 68 में। दूसरा हमारा कब आया था बताइए, किसी को पलट दीजिए, ऐसे ही आप, ठीक है, 86 में। अब 86 में जो था, इसी में कहा गया था एक दिव्यांगता के लिए स्कूल खोला गया था, इसीलिए पर्पस इसको लाने का यही है। जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो हमारा 1968 में आया, दूसरा 1986 में आया, इसमें विकलांग जो दिव्यांग बच्चे हैं उसके लिए एक स्कूल खोला गया और इस पर चर्चा की गई, ठीक है। और तीसरा जो हमारा क्या है, तीसरा कब आया, ठीक है। और 1995 में जो आया ना, ये मॉडिफिकेशन था, ये क्या था, मॉडिफिकेशन था, ठीक है, संशोधन जो होता है उसमें। और ये 2020 में जो आया वो हमारा क्या था, कस्तूरी रंजन जो है उसकी अध्यक्षता में ये 2020 में शिक्षा नीति बनाई गई, ठीक है। अब इसका कंसेप्ट हम थोड़ा सा जान लें। अब इसका कंसेप्ट हम जान लें, ये हमारा क्या था, 5+3+3+4 का कंसेप्ट। किसी को पता है क्या है ये, बता सकते हैं सर? 5 नर्सरी से लेके 2 तक इसको 4 कैटेगरी में बांटा गया। 4 कैटेगरी का नाम है। तो पहला नर्सरी से लेके 2 तक और 3 से 5 2 उसके बाद 8 तक है और 9 से 12 है। ठीक, आपका ठीक है, बहुत में अच्छी बात है। तो सबसे पहले हमारा फाउंडेशन, फिर प्रीकेटरी, फिर हमारा क्या था, सेकेंडरी, और उसके बाद माध्यमिक था। पहले माध्यमिक था, फिर सेकेंडरी था। ये 4 कैटेगरी में बांटा गया था, ठीक है। अब एक चीज बताइए, जब हमारा बच्चा ये फाउंडेशन एज का बच्चा है, what है कितना, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 10 11 और 12। अब एक चीज जानिए, आप बताइए तो 1 2 का जो बच्चा है एडमिशन कितना क्लास में लेगा, 6 में लेगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं जो फाउंडेशन स्टेज, ठीक है, इसमें हमारा बच्चा 3 साल का जब होगा, 5 क्यों दिया है, 5 का पर्पस कि फाउंडेशन स्टेज में बच्चा 5 साल रहेगा, ठीक है। इसमें हम 3 साल का बच्चा मेरा है, अब वो चला गया किसमें, फाउंडेशन में, और
बच्चे को लोग खींच के ले जाते हैं, चलो बच्चा रो रहा है, खींच रहा है, खींच रहा है। इस डर को खत्म करने के लिए क्या किया गया, 3 साल के बच्चे को फाउंडेशन में एडमिशन दिला गया। 2 साल बच्चा कितना पढ़ा, कितना साल पढ़ा इसमें? 2 साल। 2 साल नहीं, 5 साल बच्चा कितना साल का हो गया? 8 साल। 8 साल। अब फाउंडेशन का स्टेज हमारा 8, ठीक है। अब 3, 4, 5, अब 8 साल का बच्चा है, 9, 10, 10 और 11। ये कंसेप्ट जो भी नया है, आप लोगों को थोड़ा सा समझना होगा कि हो सकता है ये कंसेप्ट कभी भी कम हो सकता है, ठीक है। तो हमारा बच्चा 10 हो गया, 11, 12, 8 हो गया, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 साल में बच्चा इंटर करता है, ठीक है। समझ में आ गया ना? यानी इस तरह से हमारा 9, 10, 11 बच्चा 3 साल में है। 3 साल का बच्चा को हमने एडमिशन लिया, 5 साल तक फाउंडेशन में पढ़ाया, उसके बाद फिर हमारा इसमें चलेगा, बेटी में, फिर हमारा मिडिल में, फिर हमारा सेकेंड में। इस तरह से ये कंसेप्ट पूरा हुआ। अब ये कंसेप्ट आया कहाँ से? हमारा जो कोठारी आयोग है, कोठारी आयोग, ठीक है। वो कोठारी आयोग में क्या कंसेप्ट था? 10 + 2 + 3 इसका मॉडिफाइड वर्जन, ठीक है। 10 + 2 + 3 का कंसेप्ट था ना, कोठारी आयोग बना था, मुदालिर आयोग के बाद, है ना। ये आयोग है और ये हमारा नीति है, पॉलिसी, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को मॉडिफाई करने के लिए कोठारी आयोग बहुत फेमस है और बहुत सारे मुद्दा भी हुआ है कि पूरा स्कूल का सर्वे किए थे और सर्वे करने के बाद जितना तरह का प्रॉब्लम वहाँ पे आया, टीचर से, स्टूडेंट से, उस जगह से, उस सभी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, ठीक है। ये हो गया। ये हो गया हमारा समावेशी शिक्षा। अब समावेशी शिक्षा बता दिए कि कैसे आए, अब उसका क्या पर्पस है, उससे हमको क्या फायदा, ठीक है। अब बताइए, इस तरह के बच्चे को हम सभी बच्चे को एक साथ इंक्लूड करके एक बड़े क्लास में समावेश करके पढ़ा रहे हैं, उसको कुछ तो पॉजिटिव की वजह से पढ़ा रहे हैं। इसमें हमको क्या क्या फायदा हो सकता है, बताइए क्या हो सकता है, बताइए समाज में असमानता पहले कम जाएगा, नहीं देखेंगे, बहुत अच्छा हट जाएगा, एकदम होगा। छुआछूत जो 17 में इसका चर्चा किया गया, 17 में जो छुआछूत करेगा उसके लिए भी कार्रवाई होगी, ठीक है। और एक इसके बाद हमारा सबसे पहला 86 में क्या हुआ था, सबसे पहला चर्चा इसमें स्कूल खोला गया। फिर हमारा 1990 में, ठीक है, एक आया टर्म IEDC, ठीक है, इंटीग्रेट एजुकेशनल डिसेबल्ड चाइल्ड, ठीक है। मतलब जो इस तरह के डिसेबल्ड चाइल्ड है उसको इंटीग्रेट करके पढ़ाना है, ठीक है, एक साथ पढ़ाना है, जोड़ के पढ़ाना है, ये टर्म वाला, ठीक। और उसके बाद 2001 में जो सर्व शिक्षा अभियान है ना, उसमें भी इस चीज पे पहल किया गया। ऐसा नहीं है कि 2020 का शिक्षा नीति या अब ये शुरू से ही चलता आ रहा है, हम लोग इसके प्रति अवेयरनेस को बढ़ा रहे हैं ताकि ऐसे बच्चे मिले हमको अपने नियर अबाउट। आप किसी ने कहा कि मेरे स्कूल में ऐसे बच्चे नहीं है तो फिर ट्रेनिंग क्यों? लेकिन एक चीज बताइए, आपके स्कूल में आज नहीं है लेकिन कल तो आ सकते हैं। आपके नियर अबाउट में जो भी बच्चे होंगे मिलेंगे, हमारा धर्म और हमारा कर्तव्य ये होना चाहिए उस अभिभावक से मिले, उसको मोटिवेट करें। क्यों? क्योंकि वो बच्चे उसके पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं होते हैं, इसके वजह से इस चीज को समझ पाते हैं। हमारे अंदर हर टैलेंट है, एक टीचर के अंदर हर टैलेंट भरा हुआ है, आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। हम उसको मोटिवेट करेंगे, बच्चे को एडमिशन दिलवाएंगे और एडमिशन दिलवाने के बाद उसको विकलांगता का सर्टिफिकेट
1% वाले को वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया। साइड क्या साइड साइड काम है भेज दिया जाएगा, ग्रुप पर भेज दिया जाएगा। है ना सर। हम लोग का बस इतना ही है, कर्तव्य दिमाग से तो हम लोग करते ही हैं, कुछ काम दिल से भी करें, है ना। पढ़ाने का काम तो दिमाग से करते हैं, कुछ काम अपने मन से करें जो हमारे लिए भी अच्छा लगे। जब अच्छा काम करते हैं तो मन को अच्छा लगता है। तो कुछ अच्छा काम ये होगा कि हम वैसे बच्चों को जिम्मेदारी करें, उसके माँ बाप को हम मोटिवेट करें और उसको स्कूल तक लाएं। पहले स्कूल तक लाना है, एडमिशन के बाद ही कुछ प्रोसेस होगा ना। उसको लाना है, एडमिशन हो गया, उसके बाद उसका कार्यक्रम शुरू। और जहाँ तक यहाँ पर जितने सारे बच्चे हैं, हम सब बच्चे से पूछे हैं कि सारे बच्चे को जो भी सरकार के द्वारा सुविधा मिल रही है वो सब प्रोवाइड हो रहा है। ठीक है, अब क्या क्या सुविधा प्रोवाइड हुई वो हम कल चर्चा करेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, समान अवसर की बात की गई है। इससे क्या होगा, हमारा समान अवसर मिलेगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा, सकारात्मक सोच आएगी बच्चों में। ठीक है, आत्मनिर्भरता भी आएगी। लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, आप ये सब लिखना है, लिख लीजिए। सकारात्मक सोच, सक्रिय भागीदारी, क्या रहेगा शिक्षा का इम्पोर्टेंस क्या होगा। समान अवसर लिख लीजिए। दूसरा लिखिए सक्रिय भागीदारी। सक्रिय भागीदारी। तीसरा लिखिए भेदभाव मुक्त। हो गया भेदभाव मुक्त। आत्मनिर्भरता, सकारात्मक दृष्टिकोण, आत्मनिर्भरता, सकारात्मक दृष्टिकोण, सभी के लिए शिक्षा का समान अधिकार, हो गया ना। यात्रा भत्ता पर जो है सभी का ये फिलअप हो गया है ना। सभी के लिए समान शिक्षा का अधिकार, समान शिक्षा का सक्रिय भागीदारी लिखिए। सभी के लिए शिक्षा का अधिकार, सहयोगी वातावरण, सक्रिय भागीदारी, सहयोगी वातावरण, भेदभाव रहित को लिख लिए हैं। सक्रिय भागीदारी हो गया। सामाजिक विकास भी लिखिए। लचीला पाठ्यक्रम भी, लचीला पाठ्यक्रम। पहले लिखिए सकारात्मक दृष्टिकोण, जो भी है मिला लीजिए, पॉइंट आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं। सक्रिय भागीदारी, समान अवसर, ठीक है, भेदभाव रहित और रहित, भेदभाव नहीं होगा और रहित हो जाएगा। लचीला पाठ्यक्रम, सहयोगी वातावरण, आत्मनिर्भरता, ये सब सारा हो गया, जिससे ये हमारे बच्चों में डेवलप हो जाए और हमारे बच्चे भी सम्मान बच्चों की तरह ग्रो करेंगे। ठीक है, क्या हुआ